नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसपी अंकित जायसवाल ने पुलिस थानों का किया निरीक्षण। किसान के खेत से करीब 25 क्विंटल लहसुन चोरी, पुलिस जुटी मामले की जांच में। परिवहन विभाग ने नीमच सिंगोली रोड पर ओवरलोड वाहनों पर की कार्रवाई। रियल एस्टेट ब्रोकर्स ग्रुप ने कलेक्टर और विधायक के नाम सौंपा ज्ञापन। नीमच के रामपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मधुसूदन प्रजापति के पक्ष में एकजुट हुआ प्रजापति समाज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने शनिवार रविवार की मध्य रात को नीमच जिले के कई थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हवालात की सफाई, सीसीटीवी कैमरे की स्थिति, रजिस्टरों का सत्यापन और अपराध नियंत्रण पर ध्यान दिया। इसके अलावा रात्रि गश्त को सख्ती से लागू करने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की थाना प्रभारी को निर्देश दिए। नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने शनिवार रविवार की मध्य रात्रि को नीमच जिले के कई थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हवालात की सफाई, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, रजिस्टरों का सत्यापन और अपराध नियंत्रण पर ध्यान दिया। इसके अलावा रात्रि गश्त को सख्ती से लागू करने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र के चपलाना गांव में शुक्रवार शनिवार की रात को किसान के खेत से करीब 25 क्विंटल लहसुन चोरी हो गया, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। किसान ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चपलाना गांव में किसान के खेत से बड़ी चोरी की वारदात हुई। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच अज्ञात चोरों ने किसान के खेत से करीब 25 क्विंटल लहसुन चुरा लिया, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। किसान रूपचंद कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को खुद के खेत से लहसुन निकाल कर रखा था, लेकिन जब शनिवार सुबह वह खेत पर पहुंचे तो सारा लहसुन वहां से गायब था। इस मामले में किसान ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भी तैयार कर लिया। वही जानकारी में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के लिए चोर पिकअप लेकर पहुंचे थे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर परिवहन विभाग ने नीमच सिंगोली रोड पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की। वहीं शनिवार शाम को 2 वाहन जब्त किए गए। सिंगोली के फुसरिया गांव में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने ओवरलोड पर कार्रवाई तेज कर दी है। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस सचिव सत्यनारायण पाटीदार ने प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा शनिवार शाम को नीमच सिंगोली रोड पर ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग की गई। परिवहन विभाग की टीम ने शनिवार शाम को 2 वाहनों को जब्त कर डिक्कन की चौकी पर खड़ा किया है। परिवहन विभाग द्वारा इस जांच कार्रवाई के दौरान पत्थर का ओवरलोडिंग परिवहन करते पाए जाने पर ट्रैक्टर ट्राली में पत्थरों की जब्त की गई। आपको बता दें कि सिंगोली के फुसरिया गांव के पास हादसे में 2 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन जागा और ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं 2 छात्रों की मौत के बाद आखिरकार कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के सड़कों पर बेखौफ चलने के बावजूद प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता चिंता का विषय बन चुके हैं। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार ने आरोप लगाया है कि ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉलियों जिनकी क्षमता 4 गुना अधिक बार लादकर चल रही है, पूरी तरह गैरकानूनी है और यह सब कुछ अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है। इस स्थिति में प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठते हैं कि आखिर कब निर्दोष लोगों की जान में जोखिम डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीमच में रियल एस्टेट कारोबारियों ने कलेक्टर गाइडलाइन में प्रॉपर्टी रेट बढ़ोतरी का विरोध किया और कलेक्टर विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा। कारोबारियों ने इसे बाजार के लिए नुकसानदायक बताया और केवल 5 से 10% बढ़ोतरी की मांग की। नीमच के रियल एस्टेट कारोबारियों ने कलेक्टर गाइडलाइन में प्रस्तावित प्रॉपर्टी रेट में 30 से 40% की बढ़ोतरी का विरोध किया है। रविवार को नीमच रियल एस्टेट ब्रोकर ग्रुप के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी कारोबारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर और विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा। कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा मंदी के कारण प्रॉपर्टी बाजार पहले से ही प्रभावित है और इस प्रस्तावित वृद्धि के बाजार और कमी आएगी। उन्होंने मांग की है कि बढ़ोतरी में केवल 5 से 10% तक ही की जाए, ताकि कारोबारियों और ग्राहकों दोनों के बीच स्थिति सुधरे। इसके साथ ही कारोबारियों ने जिला पंजीयन कार्यालय की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कार्यालय एक छोटे कक्ष में संचालित हो रहा है, जिससे रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रुप के अध्यक्ष राजेश जैन, संगठन मंत्री राजेंद्र जारोली, सचिव अतुल जैन सहित बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स उपस्थित थे। आज हमारे द्वारा जिला पंचायत महोदय को इस बढ़ी हुई गाइडलाइन के संबंध में ज्ञापन देगा, क्योंकि शासन द्वारा 30 से 40% की गाइडलाइन बढ़ोतरी की जा रही है। हमारा कहना है कि इस पर बढ़ोतरी नहीं की जाए, जहां आवश्यक हो वहीं 5 से 10% तक की वृद्धि की जाए। और दूसरा हमारा ये भी कहना है, पीछे जो व्यवस्था
है, रजिस्टर ऑफिस ओपन भी चल रहा है, जबकि शासन द्वारा जिलाधीश महोदय द्वारा पीछे के लिए आदेश कर दिया हॉल के, उसके लिए नहीं अभी तक नई व्यवस्था उपलब्ध नहीं करेगी। अभी सारे धंधों में बहुत भारी मंदी है, लोगों को कमाइयाँ हो नहीं रही है। प्रॉपर्टी बाजार विगत 2 साल से बहुत ज़्यादा ठंडा है, सब जगह रेट घटे हैं। इसलिए इन सब कारणों को देखते हुए हम लोगों ने मांग की कि गाइडलाइन जो है 5 से 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाए, जैसा अखबारों में आ रहा है या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे कि 40-50% बहुत जगह कनौटी या चंगेरा एरिया में बढ़ रही है। तो हम लोगों का यही था कि भाई सभी जगह आप 5 से 10% बढ़ा दो, उसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाज़ारों की स्थितियों को देख के ही आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। ये हमारी मांग थी। और एक और मांग थी हमारी कि जो बरसों से 2-3 साल से हम मांग कर रहे हैं कोरोना के बाद से ही, कि कोरोना चला गया फिर भी अभी ऑफिस वहीं का वहीं है, करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू पंजीयन विभाग से आता है और वहाँ जो सारे पक्षकार पीड़ित रहते हैं, गर्मी सर्दी बरसात सब बाहर खड़े रहते हैं, जोखिम भी साथ रहती है। एक जब अलॉट हो चुका है तो हम चाह रहे थे कि वो भी पास में जो अभी वर्तमान में पंजीयक कार्यालय है उसके पास में एक बड़ा कक्ष अलॉट हुआ है, तो उसको भी हमने शिफ्ट करने की मांग है कि रजिस्ट्रियाँ आगे से 1 अप्रैल से अंदर ही हो। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? मांगे पूरी नहीं होंगी, आगे फिर हम वापस बात करेंगे ना, विधायक साहब से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। अभी आवेदन दे क्या पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है कि करेंगे, तो 1 अप्रैल से हो सकता है वहीं शिफ्ट हो जाएगा नया। नीमच के रामपुरा में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी मधुसूदन प्रजापत के पक्ष में प्रजापत समाज के लोग एकजुट हो गए। समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रामपुरा तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाजजनों का कहना है कि मधुसूदन प्रजापत को फंसाया गया है, जबकि आरोपी कोई दूसरा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।